कौन कहता है कि खेती में आप सैलरी जितना आउटपुट नहीं निकाल सकते, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये है मेरे पास शेवंती, इसको शेवंती बोलते हैं मराठी में, इंग्लिश में मैं नीचे नाम डाल दूंगा, मुझे प्रोनाउंस करना बहुत डिफिकल्ट जा रहा था। तो इसके बारे में ज़रा समझते हैं। ये जो फूल है ये मार्केट में बिकता है 80 से 100 रुपये एवरेज प्राइस पे, और एक प्लांट से आप 1 किलो तक का आउटपुट निकाल सकते हैं। 1 एकड़ के प्लॉट में इसमें लगता है 10,000 पेड़, 10,000 प्लांट्स आप लगा सकते हैं। तो आप अगर आउटपुट कैलकुलेट करेंगे तो 10,000 इंटू 80 रुपीज़, 8 लाख रुपए आप कमा सकते हैं सिर्फ 3 महीने के अंदर। मगर इसमें एक कैच है कि आपको 3 महीने रुकना पड़ेगा जब तक वो प्लांट बड़ा होगा और फूल देगा। तो इसका साइकिल समझाता हूँ। पौधा आप लगाइए, 3 महीने तक वेट कीजिए, 3 महीने बाद इसको फ्लावरिंग आना चालू हो जाएगा, इस तरह के फूल आ जाएंगे। फूल आने के बाद आपको और 3 महीने तक कंटिन्यूस इसका हार्वेस्ट करते रहना है और पैसे गिनते रहना है। वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ फार्मिंग इंजीनियर। आज शेवंती के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने एक ब्रीफ आइडिया आपको दे दिया है, इसकी फार्मिंग कैसी होती है, क्या होती है, प्लांट कहाँ पे मिलता है। हम सीधा फार्मर से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं इसके बारे में और सारी डिटेल्स। तो ये हमारे साले साहब हैं निखिल, और इनकी ये फूलों की खेती है। इसमें बहुत सारे हैं, बटन रोज़ जो है उसकी भी खेती करते हैं, अंगूर की भी करते हैं, तो बहुत सारे अलग अलग क्रॉप्स हैं। तो इसके बारे में आज प्रॉपर जो है इनसे हम कुछ सवाल पूछने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये आपका 1 एकड़ का प्लॉट है, इसके अंदर कितने प्लांट्स इसमें आप लगा सकते हैं? 10,000 प्लांट बैठ सकते हैं। तो एक 10,000 प्लांट लगाया है, तो ये एक प्लांट कितने का मिलता है अगर मार्केट से लेते हैं? मार्केट से लेते हो तो 3 रुपए को एक प्लांट मिलता है। अच्छा, 3 रुपए का एक प्लांट मिलता है। 10,000 मतलब ऑलमोस्ट आपको 30,000 रुपए का तो प्लांट्स का इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद आपको इसमें क्या, मैंने नीचे देख रहा हूँ यहाँ पे मल्चिंग की हुई है, इसके अंदर ड्रिप इरिगेशन भी है। तो ड्रिप का कितना खर्चा आ जाएगा? इंडियन ड्रिप बैठाने पड़ेगा तो एक 6,000 तक आ जाएगा। 6,000 तक उसका? 7,000 तक। हाँ, 6,000 से 7,000 तक का इनलाइन ड्रिप हो जाएगा, जो आप हर साल रीयूज कर सकते हैं उसको। हाँ ठीक है। और वो मल्चिंग का पेपर उसका एक 8 से 10,000 तक जाता है। 8 से माइक्रोन का यूज करते हैं, उस पर डिपेंड रहता है। हाँ, मतलब इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा नहीं है। लैंड होना चाहिए, पानी होना चाहिए। लगाना किस तरह से है वो भी आप एक बार देख लीजिए। आपको बेड्स बनाने हैं इसके अंदर। बेड्स बनाने के बाद वहाँ पे आपको बीच में ड्रिप बिछानी है। ड्रिप बिछाने के बाद मल्चिंग करना है और उसके बाद छोटे छोटे प्लांट्स जो है वो इसके अंदर लगाना है। तो खेत आपको इस तरह से प्रिपेयर करना है। इसमें आपको बड़ी बड़ी क्यारियाँ लेनी है, और ये 3 फुट बाय 3 फुट में, मतलब ये 3 फुट बीच में छोड़ा है, 3 फुट का बेड बनाया गया, फिर 3 फुट बीच में छोड़ा है। अब इस 3 फुट को आपने ऑलमोस्ट यहाँ ज़मीन से, यहाँ पे ये देख लीजिए, यहाँ से 1.5 फुट तक, 1 से 1.5 फुट तक ऐसे ऊपर उठाना है, और फिर उसके ऊपर जो है बीच में ड्रिप लगानी है, उसके ऊपर मल्चिंग डालना है, और फिर उसके ऊपर प्लांट्स लगाने हैं। तो आप इसको, इसमें बस एक ही काम मुझे तो ज़्यादा दिख रहा है कि आपको रोज़ हार्वेस्ट करना पड़ता है। रोज हार्वेस्ट करना पड़ता है। तो रोज़ सुबह कितने बजे यहाँ चालू करते हो काम? रोज सुबह 6 बजे चालू करते हैं, 8 बजे तक होता है। अच्छा, तो दिन में कितना किलो निकाल लेते हो? दिन में एक 70 से 80 किलो निकलता है माल। अच्छा, तो 80 किलो आप यहाँ से माल निकालते हो और सीधा मंडी लेके जाते हो? लेकर जाते हैं। तो वहाँ पे एवरेज क्या रेट मिलता है आपको? एवरेज 80 तो 100 रुपए तक मिलता है। अच्छा, तो 100 रुपये से आप दिन का मतलब एक कितना 80-100 किलो निकालते हो? हाँ। तो मतलब दिन में आप कितना पैसा लेके आते हो घर पे आते हुए? दिन में तकरीबन 80 देखे तो एक 5,000 तक आता है सरासरी। 5 से 6,000 रुपये आज निकलता है। रोज का जो है वो सुबह 8 बजे वापस लेके आ जाते हैं पैसे, फूल बेच के। मतलब हमारा दिन शाम को 8 बजे ख़त्म होता है, इनका 8 बजे पैसे लेके आके फिर उसके बाद दिन इनका चालू हो जाता है। तो ये ताकत है फार्मिंग की। बट हाँ, उसके लिए भी मेहनत चाहिए, दिमाग चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, अगर आप इसको इसमें अंदर काम करना चाहते हैं तो। अच्छा, तो इसके अंदर चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? मतलब हमने अच्छी चीज़ें तो बहुत बताई, प्रॉब्लम्स क्या क्या आ जाती हैं अगर कोई किसान ये खेती करना चाहे तो? इसमें प्रॉब्लम देखने तो पड़े तो वो सीजन में सब लगाते हैं, ये ऑड सीजन पर लगाए, इसको बल लगाए थे। अच्छा। इसलिए ये ऑड सीजन में आ गया है। इसका पीरियड है मार्च महीने में लगाने का। ओके। और ये जून जुलाई में चालू होता है। हाँ। हमने इसको फरवरी में लगाया है, जनवरी एंड फरवरी में लगाया है। ये अभी चालू हो गया मई महीने में। हाँ। अभी 2 मंथ पहले चालू हो गया, इसलिए इसको रेट ज्यादा लगेगा। अच्छा, तो उसका रेट में मिल जाएगा। हाँ। मगर अगर आप ऐसे ऑड सीजन में ले रहे हैं तो फिर भी वैसे कीटाणु, कीड़ा या कौन कौन सी ऐसी बीमारियां होती है जो इसमें आती है? थ्रिप्स और अड़ी ज्यादा प्रमाण में रहती है। ठीक है। तो आड़ी बोल के मतलब वो लार्वा रहता है वो, और थ्रिप्स, ये 2 चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा परेशान करती हैं। उसके लिए रेगुलर स्प्रेज आते हैं। तो कोई भी आप मेडिकल कृषि
दुकान में जाके उसकी दवाई लाके आप इसमें स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है फिर ये था मोटा मोटा, अब ज़्यादा डिटेल में जाते नहीं हैं। तो ये इसका पूरा कैलकुलेशन था। आपको पसंद आया तो हमें ज़रूर बताना, और भी डिटेल में कुछ चाहिए होगा तो नीचे कमेंट में कर देना, हम वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे। चलो फिर ओके बाय बाय। DDLJ में आपने काजोल को देखा होगा भागते हुए, वो हमारी यहाँ पे काजोल है, हमारी काकी, वो भी काम कर रही है। ये है शेवंती का फूल और उसकी खेती है, इसे बोला जाता है शेवंती। बहुत ही बढ़िया साइज़ की आती है, ये देखिए, ये बटन गुलाब है, इसका भी हमने बनाया था एक वीडियो। तो ये शेवंती, और कितना बढ़िया लग रहा है ये फार्म देखने में। इसका काफ़ी अच्छा रेट मिलता है मार्केट में, रेगुलर आप इसका हार्वेस्ट कर सकते हैं। साइज़ में अगर आप देखेंगे, देखो ये जो है अभी हार्वेस्ट के लिए आ चुका है, ये कुछ दिनों बाद आएगा। इसमें बल्ब है, ये उससे और थोड़ा लेट आएगा। तो कंटिन्यूस आपको 1 बाय 1 इसका जो आउटपुट है वो यहाँ पे मिलता रहता है।